हेलो स्टूडेंट्स, SPSS ITI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने आपको प्रतिशत से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी दी थी। तो उसी क्रम में हमने ये दूसरा वीडियो तैयार कर रहे हैं, जिसको हमने दिया है नाम प्रतिशतता पार्ट 2, जिसमें प्रतिशत से संबंधित कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस में आपको जनरली एग्जाम्स में मिल जाते हैं, उनको लेके हम आपको उन क्वेश्चंस को लेके उनके सॉल्यूशंस को लेके हम इस दूसरी वीडियो को आपको बना रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से आराम से पूरा देखिएगा और उसको समझिएगा, तो इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी प्रतिशतता के बारे में, और एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी पास हुए तथा 180 छात्र फेल हो गए, तो बताइए परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए। देखिए, बड़ा आसान है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। वो कहता है कि जो कुल हमारे छात्र पास हुए वो थे हमारे 40%, यानी कि पास होने वाले छात्रों की जो संख्या थी वो 40 यानी कि 40% थी। और वो कहता है फेल कितने हुए आपके 180, यानी कि प्रतिशतता की हम बात करते हैं तो प्रतिशतता का मतलब होता है 100, 100। तो 100 का मतलब क्या हुआ, यानी कि जब वो कहता है 40%, यानी कि 100 में से 40 अगर पास हो गए तो फेल कितने हुए 60%, यानी कि 60% फेल हुए। यानी कि फेल होने का जो 60% है वो किसके बराबर होना चाहिए, 180 के। अगर हम मान लें कुल बच्चे छात्र, जैसे पूछ रहा है कि परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए, अगर हम मान लें कि x छात्र सम्मिलित हुए तो x का 60% बराबर किसके होना चाहिए, 180 के। क्लियर? ठीक है। तो अब प्रतिशत मतलब क्या है, 100/100, यानी कि x इंटू 60/100 इक्वल टू किसका होगा, 180 के। ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा कि x इक्वल टू हो जाएगा 180 इंटू 100/60। ठीक है। इससे ये 0 काट दीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, 6×18, 100 में 3 की गुणा करेंगे कितना जाएगा, 300। यानी कि कुल छात्र जो सम्मिलित हुए उसमें आपके परीक्षा में वो कितने हुए, 300। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये है आपका, एक आदमी अपने वेतन का 80% खर्च करता है और प्रति माह 850 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। क्या कहता है कि एक आदमी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो कितना खर्च कर रहा है वो, सिंपल सी बात है, खर्च उसका कितना है 80%। ठीक है। और प्रति माह 850 रुपये की बचत करता है, तो बचत कितनी हुई इसकी 850। यानी कि अगर उसका 100% सैलरी का वो 80%, 100% सैलरी का अगर वो 80% खर्च कर लेता है तो बचत कितनी करता है 20%, 20%। यानी कि बात कुल हो गई कि जो बचत है उसकी टोटल सैलरी की जो बचत है वो 20% है, वो कितनी है 850 रुपये। तो वही सिंपल बात जैसे अभी पीछे क्वेश्चन दिया कि अगर हम उसकी मान लें कि टोटल उसकी मासिक आय जो पूछ रहा है वो x मान लिया, तो x का 20% बराबर होना चाहिए किसके, 850 के। ठीक है। x का 20% बराबर किसके होना चाहिए, 850 के। अब वही सिंपल बात है कि x गुणा 20/100 बराबर किसके हो गया 850। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा 850 गुणा 100/20। ठीक है। कितना हो गया, x बराबर 850 गुणा 100/20, 20 पंजे 100, 5 बार कट गया। अब इसका 850 में मल्टीप्लाई कर लो, 5 0 0, 5 पंजे 25, 10 2, 5 8 40 2 42, यानी कि 450 रुपये, सॉरी 4250 रुपये। जो इसकी मासिक आय है, टोटल मासिक आय वो कितनी है 4250। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से, इससे संबंधित वो है हमारा अगला
थर्ड क्वेश्चन क्या है? नवीन को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता थी, लेकिन उसने 28% अंक प्राप्त किए और वह 12 अंकों से फेल हो गया। बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या था? ठीक है, पास बिल्कुल सिंपल है, इसको देखेंगे थोड़ा सा। तो पास होने के लिए उसे कितने चाहिए थे? 40%, लेकिन वो कितने ला पाया? उसने प्राप्त कितने किए? 28%। यानी कि पास होने के लिए जितने चाहिए थे उससे 12% कम। ठीक है, 12% कम अंक प्राप्त किए और वो कहता है कि 12 अंकों से ही फेल हो गया। तो बात वही होगी कि 12% बराबर किसके होना चाहिए? 12 के। यदि उसका पूर्णांक हम x मान लें तो उसका जो 12% हम लेंगे वो बराबर किसके होना चाहिए? 12 के। यानी कि x गुणा 12/100 बराबर किसके हो गया? 12 के। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर किसके जाएगा? 12 गुणा 100/12, 12 कम 12 यानी कि 100। तो उसका पूर्णांक क्या हुआ? यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो उस पेपर के थे वो कितने हुए? 100। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि उसने चूंकि 40% अंक उसे पास होने के लिए चाहिए थे, लेकिन उसने वो कितने ला पाया? उसने कितने प्राप्त किए? 28। तो उसमें डिफरेंस कितना रहा? 12% का। और वो कहता है कि 12 अंकों से ही फेल हो गया, यानी कि नंबर में भी जो उसको मिलने चाहिए थे उसमें भी उसमें 12 अंक का अंतर था। तो 12% बराबर किसके हो गया? 12 अंकों के, जो अंक उसके कम रहे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आ गया इसका मैक्सिमम 100। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट है आपका, एक टोकरी में 300 सेब हैं, इसमें से 24 सेब सड़ गए। टोकरी में सेबों का प्रतिशत निकालिए। बिल्कुल आसान है। कुल सेब कितने हैं? कुल सेबों की संख्या क्या है? 300। इसमें से सड़ कितने गए? जो सड़े सेब हैं वो कितने हैं? 24। तो जो सही सेब हैं इस टाइम वो कितने हैं? जो ठीक हैं, 300 में से आप कितना घटा दें? 24। यानी कि 300 माइनस 24 बराबर किसको जाएगा? 276। 276 आपके सेब ऐसे हैं जो सही हैं। वो कहता है कि अब टोकरी में सही सेबों का प्रतिशत निकालिए। तो सही सेब कितने हैं? 276। और ये किसके सापेक्ष हैं? 300 के। और प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया? गुणा 100। इसको आप सॉल्व करिएगा। 30 जीरो से जीरो कट गई, इसको काट दिया 3 नाम 27 और 3 दूनी 6, यानी कि 92%। अब जो सही सेबों का प्रतिशत टोकरी में है वो कितना है? 92%। क्लियर? चलो नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें ना चौड़ाई के साथ छेड़छाड़ की गई है, ना किसी और तरह की कोई इसमें चेंज है। वो कहता है कि लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी गई है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीधा सीधा है कि क्षेत्रफल भी 25% बढ़ जाएगा, बस। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आप जरूरत नहीं है। हाँ, अगर चौड़ाई में कुछ कमी करता या चौड़ाई में भी उसको कुछ इंक्रीज़ करता, वृद्धि करता, तब हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ता। अभी फ़िलहाल इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि लंबाई में 25% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल भी 25% बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो इसको ध्यान से आप देखिए और इन्हीं के आधार पर और बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाए तो 22 कैरेट सोने से शुद्ध सोने की प्रतिशतता क्या होगी? यानी कि 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता क्या होगी? टोटल जो उसने माना है 100% शुद्ध माना है 24 कैरेट को। अब पूछता है कि 22 कैरेट सोने में उसकी शुद्धता क्या होगी? तो उसके लिए हमें क्या करना है?
बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 24 कैरेट सोना हमारा 100% शुद्ध है। जो 24 कैरेट है ये 100% शुद्ध है। तो हमें 22% को निकालना है, इसमें सोने की प्रतिशतता, शुद्ध सोने की प्रतिशतता क्या होगी। तो 22 का निकालना है, किसके सापेक्ष निकालना है, 24 के, और चूंकि प्रतिशतता की बात है तो गुणा 100। सिंपल सी बात है, यानी कि 22/24 गुणा 100। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 4 से इसको काटें, 4 छंग 24 और 4 से ये 25 बार कट जाएगा, 2500 का 100, यानी ये हो गया 25 दूनी 50 का 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 550/6। ठीक है, 550/6 ये आ गया। अब 550/6 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा 91.66%। ठीक है, क्लियर हो गया। 22% का निकालना है, 24 के सापेक्ष निकालना है, तो 22/24 गुणा 100। इसको काटा, 4 छंग 24, 2500 का 100, ये कट गया। इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, 25 दूनी 50, हाजिर लगे 5, 25 दूनी 50 और 5 55/6। इसको 550 को 6 से भाग देंगे तो आएगा 91.66। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, ये कहता है मोहन अपने वेतन का 60% खर्च करता है, 15% दान करता है, वह प्रति माह 800 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप देखिएगा, खर्च कितना है उसका, 60%। जो खर्च है और ये दान है और ये उसकी होगी बचत। चलिए, तो सही हो गया, 60% उसका क्या हो गया, आपका खर्च हो गया। दान कर रहा है वो 15% और बचत कर रहा है वो आपकी 800 रुपये। अगर प्रतिशत में देखें तो 60% खर्च करा, 15% दान करा, कितना हो गया 75%। कितना बचा 25%। 100 में से चूँकि 100 का प्रतिशत का मतलब क्या है 100, तो यहाँ पे हो गया 25% जो है वो बचत करता है। ठीक है, तभी तो टोटल 100 होगा, 25 और 15 40 और 60 100। तो अब ये मतलब सीधा निकल आया कि अगर वो 25% बचत करता है तो उसकी वैल्यू कितनी है 800 रुपये। यानी कि अगर उसकी टोटल सैलरी हम x मान लें तो उसका जो 25% है वो बराबर किसके होना चाहिए 800 के। यानी कि x गुणा 25/100 बराबर किसके हो गया 800 के। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर किसके हो गया 800 गुणा 100/25, 2500 का 100। इसके भी इसमें गुणा करेंगे 4 × 32, यानी कि 3200 रुपये प्रति माह उसकी मासिक आय आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इसी में, मोहन अपने वेतन का 60% खर्च करता है, 15% दान करता है, प्रतिमाह 800 रुपये की बचत करता है, तो वह अपने वेतन से प्रतिमाह कुल कितने रुपए खर्च करता है। यहाँ इस पर क्या पूछा है कि वह अपने वेतन का कितना खर्च करता है, तो उसका खर्च कितना है 60%। ठीक है, दान कितना कर रहा है 15%। ठीक है, और क्या कहता है, और बचत उसकी कितनी हो रही है, देखिए जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम वही है, केवल इसमें पूछा उसने दूसरी चीज़ है, वो है आपकी 800 रुपये। तो टोटल हम वैसे निकालेंगे तो ये कितनी बैठेगी 25%। अब खर्च निकालने के लिए हमें पहले उसकी टोटल आय निकालनी पड़ेगी, यानी कि उसके टोटल वेतन कितना है, ये आपको उससे पहले निकालना पड़ेगा। अगर आपको उसका खर्च निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि उसका टोटल वेतन यानी कुल वेतन उसका कितना है। चलिए, तो पहले कुल वेतन निकालें। तो हमारे पास जो कुल वेतन निकालने के लिए है वो क्या है
कि बचत, यानी कि अगर उसकी टोटल आय x है तो उसका 25% बराबर किसके होगा, 800 के। यानी कि ये हो गया हमारा x गुणा 25/100 बराबर किसके हो गया, 800 के। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो गया आपका 800 गुणा 100/25, 2500 का 100, यानी कि 3200 रुपये उसका वेतन हो गया, जो प्रति माह उसका वेतन है, कुल वेतन 3200 रुपये। ठीक है, वो कहता है 60% वो खर्च करता है। अब 3200 का 60% निकाल लो तो कुल खर्चा उसका कितना हो गया, कुल बराबर हो गया 3200 गुणा 60%, यानी कि बराबर हो गया 3200 गुणा 60/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 1 जीरो आ गया, 6 दूनी 12, बचा कितना, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 तिया 18, 1 19, यानी कि 1920 रुपये। उसका जो टोटल खर्चा है वो कितना है, 1920 रुपये। ठीक है, थोड़ा सा निकल गया है, यानी कि इसको हम लिख दें बराबर 1920। ठीक है, तो ये हमारा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर हो गया 1920 रुपये। ठीक, तो ये हमारा है जो टोटल इसका है। क्लियर, तो ये हमारा है आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसको हमने पार्ट 2 के नाम से आपको दिया है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, और इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियोज़ और क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।